मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, और सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है तो लॉजिक सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे बात करें बुदाई की, तो बुदाई इस तरीके से अगर बड़ी बने और ये बंद हो आँख तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया। ऐसे लोग बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में स्ट्रगल कम देखनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोग बड़े दानिशमंद होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं, और बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले अंदाज़ा हो जाता है। और फेस रीडिंग ये बड़ी कमाल की करते हैं। सिक्स सेंस भी इनकी बड़ी कमाल की होती है, और ये बंदे की खुशहाल लाइफ की भी आंख बताती है। अगर ये आंख पूरी मुकम्मल बनी हो तो सारी ज़िंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो इंसान होता है वो बड़ी खुशहाल लाइफ गुजारता है, और उसकी ज़िंदगी में टेंशनें आती ज़रूर है लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं, ना होने के बराबर। कोई महीने के लिए या 10 दिन के लिए कोई टेंशन आती है और बंदा उस टेंशन से निकल जाता है। अब यहाँ पे देखें तो पहले इनकी जो बुदाई है, पहले इसमें ये एक लाइन चलती है, यहाँ पे इनकी एक आंख बनी है सेंटर में, और फिर उसके बाद आगे ये लाइन चल रही है। तो अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अगर हम टाइमिंग को मापें तो आपने करने की ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की जो एज है वो 80 साल मानी जा सकती है। तो उस लिहाज से बिल्कुल आसानी के साथ हम कर लेंगे, इसका सेंटर कर लेंगे 40, और यहाँ से तकरीबन 20, और यहाँ से कर लेंगे 20। तो तकरीबन क्या बना, ये बना कि यहाँ तक तकरीबन जो ज़िंदगी के पहले 30 साल होंगे वो भी इनके मुश्किल होंगे, और 27-28 पे जाके इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, और फिर 27 से लेके 45 साल की उम्र तक ये इनके पास बड़ा अच्छा टाइम होगा। 27 साल की उम्र से लेके 45-50 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर सीधी लाइन शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आगे फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। तो जो गोल्डन टाइम है वो ये जो जहाँ पे आंख बन रही है वो है मिड एज में जाके। शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, जहाँ पे सिंगल लाइन चल रही है वहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा होंगी, जहाँ पे आंख बनेगी वहाँ पे खुशहाली मिलेगी, और जहाँ से फिर सिंगल लाइन शुरू हो जाएगी वहाँ पे फिर आगे ज़िंदगी में फिर दोबारा स्ट्रगल आएगी। तो इस तरीके से अंगूठे से ही हम इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि ये बंदा, इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कितनी है। ये समझ लें कि जो स्ट्रगल और मुश्किलात का जो पैरामीटर है वो आप अंगूठे से ही माप सकते हैं किसी भी इंसान के बारे में। ये तो हो गया अंगूठा। अब हम इनके लेफ्ट हैंड को पहले देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड की बात करें, पहले हम बात करेंगे हथेली की शेप की। स्क्वायर हथेली है तो स्क्वायर हथेली वाले मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हाथ कितना सेहतमंद है, कितना पुरगोश्त है, और कितना साइज में कितना बड़ा है। तो माशाल्लाह इनका बड़ा हाथ है, बड़ा मजबूत अंगूठा है इनका। जब आपका अंगूठा बड़ा पावरफुल होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी कमाल की होती है, और ऐसे लोग बड़े जानदार, बड़े ज़बरदस्त फैसले लेते हैं, और फिर अपनी मेहनत और ज़बरदस्त हिम्मत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी स्क्वायर हथेली है, तो स्क्वायर हथेली ने इनको मेहनती बना दिया, ये बहुत मेहनत करेंगे। अब जो हथेली की रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत है, पिंक हथेली है। तो ये बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, सब रिश्तों का ख्याल रखेंगे, और एक ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। अब स्किन की जो नरमो मुलायम है वो भी मुलायमियत भी देखेंगे। तो स्किन इनकी नरमो मुलायम है, स्किन आपकी खूबसूरत हो, स्किन आपकी नरमो मुलायम हो, हाथ भी आपका बड़ा हो, खूबसूरत हाथ हो, तो आपके पास दौलत बेतहाशा आती है। जिंदगी भर आपको दौलत की कमी नहीं होती, पैसा आपके पास आता है, और जिंदगी भर आप बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त आपकी लाइफ होती है। तो जिंदगी इनकी ज़बरदस्त होगी, लाइफ बड़ी बेहतरीन होगी। लेकिन अंगूठा ये बता रहे हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं इनको मिलेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके फिर इनको चीज़ें इनको मिलेंगी। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप देख लें, ये जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट की स्टडी करनी हो ना तो देखें, शुरू में जुपिटर माउंट पिचका हुआ है। तो वो जो मैंने कहा था कि जिंदगी के जो पहले इब्तदाई साल होंगे ना,
इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक वो वाला टाइम इनका स्ट्रगल का होगा। और यहाँ पे आप जिंदगी की लाइन से भी देख सकते हैं, ये 20 से 25 साल वाला टाइम बन रहा है तो तकरीबन यहाँ तक। तो 20 से 25 साल की उम्र में लाइफ लाइन भी यही बता रही है कि इनकी शुरू की जिंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो सकती है, मुश्किलात हो सकती है। इसके बाद जुपिटर माउंट ये बता रहे हैं कि इनको अर्ली एज में ही इनकी कोई अच्छी जॉब हो जाएगी। जब आपके अंगूठे पे ये दिमाग की लकीर से यहाँ से लाइन को जुपिटर के ऊपर की तरफ उठती है तो ये भी आपको कामयाबी देती है। ये वाली लाइन अगर ऐसे ऊपर की तरफ उठे और इनका रुख सैटर्न की तरफ हो तो ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है ये वाली लाइन। और ये लाइन आपको दौलत भी देती है। तो ये अच्छी लाइन है, बुरी लाइन नहीं है। तो जुपिटर इनका बता रहे हैं कि ये साहिब इल्म है, इनके पास अच्छा खासा दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, और फिर ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये आपस में मिली हुई है। देखिए, ये जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। जब ये मिली हुई होती है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, और कोई भी टेंशन आ जाए वो ऐसे इंसान के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये होता है आपका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत पर जब इतनी ज्यादा लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हो ना तो ऐसा बंदा जो होता है ना वो थोड़ी सी बेचैन फितरत का होता है, जल्दी गुस्से में आ जाना, क्योंकि ये गुस्से का उबार है। ये बंदे को जल्दी गुस्से की तरफ लेके जाता है, बंदे के अंदर ईगो पैदा करता है, जिद पैदा करता है। तो ये जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और इस गुस्से वाली आदत की वजह से इनको जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये कम से कम 30-35 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनका यही भी है वो होगा। लेकिन आगे चल के फिर इनकी ये जो नेचर है ये काफी हद तक अपनी इस खामी पर कंट्रोल पा लेंगे। बाकी ये बहुत ज्यादा ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, एहसास होते हैं। जब आपकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोगों में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं और बहुत ज्यादा खुले ज़हन के मालिक नहीं होते। ये इनके अपनी जो घर की औरतें होंगी उनको थोड़ा सा पर्दे का भी कहेंगे कि जनाब दुपट्टा लें, चादर लें, बाजार ऐसे नहीं जाना, इनके मजहब की तरफ इनका रुझान होता है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा आज़ाद या लिबरल भी नहीं होते कि ये बिल्कुल ही अपने घर की औरतों को आज़ादी दे दे। तो अपनी फैमिली के साथ ये जुड़े होते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और कोई भी ज़िंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई भी फैसला करना हो तो अपनी फैमिली वालों को ज़रूर साथ लेते हैं, इत्मीनान में लेते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर उनके मशवरे के बाद ही ये ज़िंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है इनकी। जब इतनी गोलाई में ज़िंदगी की लाइन लंबी हो तो लंबी उम्र होती है आपकी, 80-90 साल तक एज जा सकती है। और ज़िंदगी की लाइन टूटी फूटी भी नहीं है तो कोई ज़िंदगी को इतनी खतरे वाली बात भी कोई नहीं है, ना कोई बीमारी और ना ही कोई हादसा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल जाएंगे। और कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, जैसे कि आपको ये एक लाइन काटती नजर आ रही है, एक लाइन ये काटती नजर आ रही है, ठीक है। तो तकरीबन कह लें कि 27-28 साल की उम्र में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, 35-40 पे जाके थोड़ा सा लॉस हो सकता है, और इसी तरह यहाँ पे 45-46 के करीब थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा लॉस का अमकान है, श्योर नहीं है कि लाजमी हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा जरूर होगा, थोड़ी सी टेंशन जरूर आएगी इस पीरियड में। अब वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब अगर आपने किसी इंसान की ट्रैवलिंग देखनी हो ना तो आप क्या करें, यहां से एक सीधी लाइन खींचें। आप देखिए ये मून जो है ना इधर बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है, अगर किसी इंसान का मून इतना ज्यादा, ये होता है मून माउंट, ये इतना आपका गोश्त बाहर की तरफ निकला हो, हथेली बाहर की तरफ निकली हुई हो, तो ये आपको ट्रैवल करवाती है। चाहे आप पाकिस्तान में ज्यादा ट्रैवलिंग करें भले आपके मून माउंट पर यहाँ पर लाइनें ना भी हों, तब भी आप बाहर के मुल्क जा सकते हैं और आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नए नए लोगों से मिलना, और दिल के भी ऐसे लोग बड़े जबरदस्त होते हैं। तो अब अगर हम इनकी लाइफ किस्मत की लकीर को देखें, दिमाग की लकीर तो इनकी माशाल्लाह बता रही है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, रूहानियत की तरफ भी दिलचस्पी होगी, अकल्ट साइंस, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इन चीजों में भी दिलचस्पी देंगे क्योंकि ये मून के साथ थोड़ी थोड़ी टच हो रही है, ठीक है ना, और इसका रुझान मून की तरफ है। तो बिल्कुल जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी इनके अंदर पाई जाती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इन चीज़ों में भी दिलचस्पी देंगे और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। यानी कि इंजीनियरिंग कह लें, बिजनेस कह लें, इन चीज़ों में भी टेक्निकल आदमी भी हैं, टेक्निकल आदमी भी हैं, और साथ ये जो अकल्ट साइंस के मज़ामीन हैं इनमें भी दिलचस्पी लेंगे। तो यानी कि हर फन बोला है ये,
इंजीनियरिंग और ये जो आर्ट्स के मजामीन होते हैं, दोनों में ऐसे लोगों की दिलचस्पी होती है। और इसके अलावा अगर आप बारीकी के साथ, अब राहु लाइन का मैं आपको समझाता हूँ कि राहु लाइन किस तरीके से आपकी ना जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती है। देखिए, ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ये होता है आपका मरीख, ठीक है, ये मरीख का माउंट है, और इसके नीचे होता है वीनस का एरिया। अब इसको तस्वीर को थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये है आपकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर इनकी बड़ी शानदार है, तो इसका मतलब ये कि दौलत की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी, सारी जिंदगी इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। अब राहु लाइन क्या होती है और मार्स लाइन, मरीख की लाइनें कौन सी होती हैं? ये होता है आपका मरीख का एरिया। अब अगर यहां से लाइनें आपकी किस्मत की लाइन को डैमेज करेंगी, शोहरत की लाइन को डैमेज करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जज्बाती फैसले होंगे ना, जो आप गुस्से में कोई फैसले करेंगे, उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होगी, आपको ज़हनी टेंशन भी मिलेगी। जब ये दिमाग की लकीर को ये राहु लाइनें काटेंगी तो आपको ज़हनी टेंशन भी मिलेगी, और जब ये दिल की लाइन को काटेंगी तो आपका दिल भी बुरे तरीके से टूटेगा, और जब ये शोहरत की लाइन को काटेंगी तो फिर आपकी जो बदनामी भी होगी। और अगर अल्लाह ना करे यहाँ से कोई लाइन जाके शादी की लाइन को काट देती है तो गुस्से की वजह से आप अपनी शादी को भी ब्रेक कर देती है। तो इस तरीके से ये मरीख की लकीरें होती हैं, जो मरीख अंदरूनी मंगल, यानी कि मरीख पॉजिटिव से निकलती हैं और ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करती है, ठीक है। और अगर यहीं से कोई लाइन ऐसे जाके यूं दिमाग की लाइन को काट दे तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में आप फंस जाते हैं, ठीक है। ये इस चीज का साइन होता है। और ये होता है आपका बैरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल से कोई लाइन काटे, दिमाग की लकीर को काट के इसका कनेक्शन इसके साथ बन जाए तो एक बहुत बड़े मुकदमे में आप फंसते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपका रुपये पैसे का नुकसान होता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब बात करेंगे वीनस माउंट से जो लाइनें निकलती हैं, इनको बोलते हैं राहु लाइनें। अब इनको राहु लाइनें क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई भी जो इल्म केमिस्ट्री में बात होती है ना, उसको बड़े टेक्निकल तरीके से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बात की समझ नहीं आएगी। ये है आपका राहु का एरिया, इससे नीचे ये वाला एरिया आपका केतु का एरिया है, ये आपका मून का एरिया है, ये अंदरूनी मंगल है, ये बैरूनी मंगल है, ठीक है। ये दोनों मंगल एक दूसरे के सामने होते हैं। अब जो राहु है ना, तो राहु का एरिया है ये वाला। अब यहां से इस हिस्से से वीनस से जो भी लाइन काटेगी ना इसको, किस्मत की लाइन को, और ये होता है आपके अपनों का उबार। वीनस जो है ये आपकी फैमिली, आपके खानदान वालों का उबार होता है। तो अब यहां से जो लाइनें भी आपकी किस्मत की लाइन को काटेंगी, जिंदगी की लाइन को काटेंगी, वो आप ये अपने ही आपकी जिंदगी में जहर घोलेंगे। जिन लोगों पर काला जादू होता है, ताबीजात होते हैं, यहां पे देखिए उनको यहां पे लाइनों का एक गुच्छा नजर आएगा। वो गुच्छा आपको इस जगह पे भी नजर आ सकता है, ठीक है। एक गुच्छा सा नजर आएगा ऐसे, बेहिसाबी लाइनें, और उन्होंने आपकी किस्मत का सत्यानाश कर दिया होगा इन लाइनों ने। इस तरीके से आपको ये गुच्छा सा नजर आएगा। तो ये काला जादू का भी साइन है हाथ में, और कोई ऐसा साइन नहीं है जिससे हम अंदाजा लगाएं कि आपको काला जादू हो सकता है। एक तो रात को आपको ख्वाब आप जो देखते हैं उसमें आप गंदगी और गलाजत देखते हैं, पखाना देखते हैं, गंदगी में आप अपना जिस्म लुथड़ा हुआ देखते हैं, या आप कहीं गंदगी में गिर गए हैं, ये ख्वाब आपको आते हैं। या फिर आपको डरावने ख्वाब आते हैं, कोई जहरीला जानवर, सांप, बिच्छू या कोई जंगली जानवर आपके पीछे लगा हुआ है, आपको डस रहा है, या आपको टक्कर मार रहे हैं, या कोई जंगली शेर, चीता, दरिंदा आपको खाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के खौफ में और वो आपके पीछे लगा हुआ है, तो ये काले जादू के साइन है। इसके अलावा जब आपको सुइयां चुभना शुरू हो जाए, पाँव में सुइयां चुभे, सर में शदीद आपको दर्द हो, सीना आपका जकड़ा जाए, आपको घबराहट हो, और टेस्ट में कोई चीज ना आ रही हो, तो वो भी जादू के साइन है। उधर से ये जो मैंने आपको अलामात बताएंगे, ये वाली अलामात, और इधर से ये राहु लाइनों ने तबाही की हुई हो आपकी जिंदगी में, तो उस वक्त समझ जाएं कि आपकी फैमिली वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आप पर काला जादू कर रहे हैं और आप पर जुल्म कर रहे हैं। और फिर आपको ज़ाहिर है किसी अच्छे मुआलज से, जो रूहानी मुआलज होते हैं, जो काले जादू का इलाज करते हैं, आपको उन लोगों के साथ रब्ता करने की जरूरत होती है। अब जो राहु लाइनें किस्मत की लाइन को डैमेज करती हैं, वो जिंदगी की लाइन को काटेंगी और किस्मत की लाइन को काटेंगी, तब वो आपका नुकसान करें। इस रूल को आप समझ लें। लेकिन अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन से निकलती है,
ये किस्मत की लकीर है। और आपकी यहाँ से जैसे इनके हाथ में ये लाइन इस तरीके से, एक लाइन ये इस तरीके से, ये जो लाइन है ये जिंदगी की लाइन को और इसने क्रॉस कर दी है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र में ये लाइन इनका नुकसान करेगी, लेकिन और ये लाइन भी क्रॉस कर गई है, तो ये लाइन भी इसके साथ कनेक्शन बने तो ये भी लॉस करेगी। तो इनका 27-28 पे भी लॉस होगा, 35-40 पे भी लॉस होगा, और 45-46 पे भी इनका एक नुकसान होगा। ठीक है, ये तो इनकी राहुल लाइनों की हमने टाइमिंग निकाल दी है। लेकिन अगर कामयाबी की लकीरें भी तो इधर से ही निकलती है ना, तो उनका रूल क्या होगा? उनका रूल ये होगा कि वो जिंदगी की लाइन को काटेंगी नहीं, बल्कि ये जिंदगी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये लाइनें कामयाबी की होंगी। ये जिंदगी की लाइन को काटना नहीं चाहिए। अगर ये जिंदगी की लाइन को आप ऐसे काट देंगी तो फिर अब ये इनका मतलब और हो जाएगा कि अब इन्होंने फायदा नहीं देना, अब इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना है। तो इस तरीके से हम राहु लाइनों को पढ़ते हैं, राहु लाइनों की सेध को पढ़ते हैं कि ये दुख देने वाली लाइन है या ये प्रॉब्लम वाली लाइन है। तो यहां पर भी देखें, एक ये अंदरूनी मंगल है इनका, और यहां पर भी एक ये जो लाइन है इसने दिमाग की लाइन को काट के यहाँ पे इसने इसके साथ कनेक्शन बना लिया और दिमाग की लकीर को इसने काटा है। तो इसका क्या मतलब है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलात, कुछ कानूनी मामलात इनको पेश आएंगे जिनमें ये फंसेंगे, और इसकी गवाही ये लाइन भी दे रही है, ये लाइन भी गवाही दे रही है, और ये लाइन भी गवाही दे रही है कि रुपये पैसे का लॉस भी होगा। पहली लाइन बता रही है 27-28 पे हो सकता है, दूसरी लाइन बता रही है 35 से 40 के दरमियान हो सकता है। ठीक है, लॉस। और ये लाइन बता रही है कि ये 45-46 पे जाके हो सकता है। तो होता है तकरीबन ये किसी अपनों की वजह से, ये जिस रिश्ते पे आपको बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, उन्हीं रिश्तों से आपको ये दुख तकलीफ मिलती है। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल बड़ा अच्छा बन रहा है। यहाँ पे देखें तो रुपया पैसा ये बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल भी बनता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इनके पास रुपया पैसा आएगा, जिंदगी में तरक्की करेंगे। ये भी इस तरीके से भी ट्रायंगल बनता है। लेकिन देखना ये चाहिए कि ये ट्रायंगल इस तरीके से लाइन को काटे नहीं। ठीक है, अगर ये काट देगा तो फिर वो नुकसान की तरफ बात चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये मिस्ट्री क्रॉस कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, हालांकि ये मिस्ट्री क्रॉस नहीं है। अब गौर से इस बात को समझें, ये थी किस्मत की लकीर। यहां से दिल की लाइन से निकल के एक लाइन ने ऐसे क्रॉस बनाया, लेकिन अगर ये लाइन यहां पे रुक जाती दिल की लाइन पे जाके, इसका ये कनेक्शन इस तरीके से बनता। इस पॉइंट को आप समझें, ये लाइन यहां पे आके रुक जाती, लेकिन ये लाइन आगे निकल गई है, तो अब ये क्रॉस नहीं रहा, अब ये नुकसान होगा। यहाँ पे ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे, क्योंकि दिल की लाइन से ये लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा है, तो वहां पे ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में मसाइल बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगी। यहां पर भी इनका एक क्रॉस बने तो कुछ ना कुछ लॉसेज इनके 45-46 के करीब जरूर होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मरकरी की जो अमाउंट है, यहाँ पर भी लाइनें नजर आ रही हैं, तो अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छा नॉलेज है इनके पास। ओल्ड एज में इनकी अगर आप किस्मत की लाइन की बात करें तो किस्मत की लाइन अच्छी है, यानी कि 50 साल की उम्र तक भी रुपया पैसा आएगा, 50 पे जाके थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप सन लाइन देखें तो सन लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है। सन लाइन अगर आपके ऊपर जाके यूं इस तरफ झुके ना, तो आपको बिजनेस में फायदा होता है, कहीं से अचानक आपको दौलत मिलती है ओल्ड एज में। और यहाँ पर अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल भी बन जाए तो ये सडन वेल्थ का साइन होता है, प्रॉपर्टी मिलने का साइन होता है, कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपको अचानक मिलती है, सडन मिलती है। और 50 के बाद इंशाल्लाह ताला ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनका राइट हैंड थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ अब उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि जो और साइन है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन मुझे नजर आया इस तरीके से। अगर यहाँ पे आपके स्क्वायर बनता है ना, मुरब्बा बनता है, 4 मुरब्बे बन जाते हैं, स्क्वायर बनते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी, सडन वेल्थ देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लंबी ज़िंदगी होगी इनकी, ये बता चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हसास होंगे, ये भी बता चुका हूँ। ये वाली लाइन जो होती है, ये आपके अंदर जो भी कोई शौक होता है, किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन होती है किसी भी चीज़ की, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो कोई ना कोई एडिक्शन इनको ज़रूर होगी। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ रिलैक्स करने के लिए ना कुछ
इंजॉय करते हैं फारिग टाइम में, चाहे कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कोई ना कोई बुरी आदत भी बाज दफ़ा बंदे को होती है, कुछ लोग ड्रिंक भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी चीज़ की लाइन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप ड्रिंक करें, कोई भी आपके अंदर हॉबी शौक हो सकता है, तो ये उस चीज़ की लाइन होती है। क्यों? और ये केटू से निकलती है, ये केटू का उभार है ना, ये उभार है आपका केटू का, ये एरिया केटू का। अब यहाँ से कोई लाइन भी मून के साथ जुड़ेगी तो आपको किसी ना किसी एडिक्शन की तरफ लेके जाएगी। ये वाली लाइन इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती है। तो ये दिमाग की लकीर का जब कनेक्शन अंदरूनी मंगल से होता है तो ये इंसान के अंदर गुस्सा ईगो जरूर आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सूरत हाल देखते हैं कि इनकी जो किस्मत की लकीर है ये वो यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे इनका एक लॉस होता है। वो जो हमने लेफ्ट हैंड पे देखा था कि इनका एक 27, 28, 30 साल की उम्र में लॉस हुआ है, तो वो 27, 28 पे जो इनका लॉस हुआ है और फिर वो अच्छा खासा लॉस हुआ है, उसने इस किस्मत की लाइन को यहाँ इसको ऐसे सीधा ऊपर जाना चाहिए था ना, तो ये खत्म ही हो गई है इधर बेचारी, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका कोई भी काम जो होगा वो तकरीबन 27, 28 पे जाके यहाँ से ग्राफू लाइन ने काटा है, तो इनके किसी अपने की वजह से, किसी भी रिश्ते की वजह से, किसी यार दोस्त की वजह से, किसी भी वजह से इनका यहाँ पे एक लॉस होगा और उस लॉस की वजह से यहाँ की किस्मत की लाइन रुक गई है। तो इसका मतलब ये कि जो 27, 28 पे इनका लॉस होगा वो अच्छा खासा लॉस होगा, थोड़ा बहुत लॉस नहीं होगा, ठीक ठाक लॉस होगा। और उसकी वजह से वो 27, 28 पे भी हो सकता है, 30, 35 पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये अपनी किसी जबरदस्त, अच्छा उसमें इंसान की होती अपनी गलती है। जब किस्मत की लाइन रुकती है ना और यहाँ पे आप किसी गलत बंदे पर एतबार करते हैं और आपकी अपनी फैमिली का या आपका कोई यार दोस्त फिर बुरे तरीके से आपको धोखा देता है और आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि अगर यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन डैमेज हुई भी है ना, तो साइड से फिर अल्लाह ताला ने इनको यहाँ से एक्सपोर्ट दी है, यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन चली है, तो इस लाइन ने इनको संभाल लिया। अब इनकी ये लाइन एक्टिव है और साथ ही इनकी जो शोहरत की लाइन है वो भी एक्टिव है, तो बुढ़ापे तक इनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये लाइन भी इंशाल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगी, ये लाइन भी इनको दौलत देगी। ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, ओल्ड एज में इनको रुपये पैसे की कमी कोई नहीं होगी। यहाँ पे 50 पे आके थोड़े से मामला इनके खराब होंगे, 50 से लेके ना 52, 53 तक ये वाले प्रॉब्लम यहाँ पे इनको जरूर आएंगे। लेकिन जुपिटर पर जब ये खड़ी लाइनें हो तो ये आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं और जिंदगी में आपको कामयाबियां मिलती हैं। तो जिंदगी भर की रुपया पैसा इनको आएगा, लेकिन वो जो एक बड़ा झटका इनको लगना है वो तकरीबन 27 से लेके 40 के दरमियान इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसमें इनका एक अच्छा खासा लॉस होगा और उस लॉस के बाद ये संभलेंगे और अल्लाह ताला इनको फिर दोबारा कामयाबियों की तरफ गामजन कर देगा। यहाँ पे शादी की एक ही लाइन नजर आ रही है, लेकिन शादी की लाइन थोड़ी सी मुझे वीक लगी है, तो थोड़ी बहुत वाइफ के साथ इनके थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि शादी की लाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत डार्क नहीं है। जब थोड़ी ब्रीक होती है तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में थोड़ी सी कमजोरी पाई जाती है। तो इनको चाहिए कि अपने रिश्ते में अगर कोई वीकनेस है तो इस कमी को दूर करें। बाकी शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब रहेगी, शादी इनकी चलती रहेगी। और यहाँ पर ये जो लाइनें होती हैं इनसे भी हम औलाद की लाइनों को देख लेते हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका सीन मुझे बनता नजर आ रहा है। आदमी के अल्लाह ताला इनको औलाद देगा और तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां इनकी हो सकती हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने इनके हाथ में जो कुछ नज़र आया सारा आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना काम इसी तरह रीड करवाना चाहते हैं, वीडियो भी बनवाना चाहते हैं, और तो चार्जेस हैं इसके, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।